नमस्कार। दुनिया के सबसे टुच्चे चिंदी सस्ते वाहियात घटिया शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का हमारे मेहमान बहुत बड़ा बेवड़ा है। देखिए, इज्जत से नाम लीजिए। मैं यहाँ देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा रहा हूँ और आप मुझे अपने शो में बुला के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। मैं बुरा मान जाऊंगा? माफ कीजिएगा, आज के हमारे मेहमान बहुत ही उम्दा महान पियक्कड़ हैं, श्रीमान बेवड़ा जी। ये क्या है? मैंने कोरोना की वैक्सीन की खोज की। एक ऐसी वैक्सीन है आप डायरेक्ट मुंह से ले रहे हैं? ये तो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए। बस 2-4 दिन का शोध और बाकी है, फिर मैं ये वैक्सीन देश को समर्पित करके वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। वीरगति को प्राप्त? वीरगति शब्द मुझे अच्छा लगता है, इसलिए यूज कर लिया। आपके पास 4 दिन पहले खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये दारू के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? जिस तरह से पैर टूटने पर प्लास्टर के पैसों का इंतजाम हो जाता है, उसी तरह से नशा फटने पर एक दारूबाज को दारू के पैसों का इंतजाम हो जाता है। आपको नहीं लगता सरकार ने शराब की दुकानों को खुलवा कर गलत किया है? बंद करवा के ही क्या कर लिया था? देखो, अर्थव्यवस्था नीचे चली गई ना। अरे, शराब की दुकानों को भी राशन की दुकानों की तरह खुले रहने देते हैं। लेकिन अभी लोगों की जान का खतरा बढ़ गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। आपके पास एक चीज बहुत ज्यादा है और एक चीज बहुत कम, और कम वाली चीज पे ही सब कुछ टिका हुआ है, तो आप किसे बचाना चाहेंगे? कम वाली चीज को। तो सरकार को क्यों कोस रहे हो? बचाने दो उसे, अर्थव्यवस्था को। हमारे पास लोग बहुत हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी दूसरी आबादी वाले देश हैं। तो आपको लगता है सरकार का यह फैसला सही है? बिल्कुल सही किया। पहली बार देश को एक बढ़िया दिमाग वाला प्रधानमंत्री मिला है। उन्हें हर चीज में प्रॉफिट दिखता है। अभी देखिए, इससे पहले किसी की पूरी तरह से नजर रेलवे पर पड़ी नहीं पड़ी, इनकी पड़ी। इनको मालूम है रेलवे में कहीं भी 1 रुपए बढ़ाने पर करोड़ों रुपए देश में आ जाएंगे। बहुत दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं। मैं आपके शो के माध्यम से उनको शत नमन करना चाहता हूँ। आप पीने के बाद लॉकडाउन का पालन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। पहले 6 फीट की दूरी बना के रखता था, अभी 12 फीट की दूरी बना के रखता हूँ। 12 फीट कैसे? 6 फीट की दूरी मैं रखता ही था, सामने वाला मुझे नशे में देख के 6 फीट और दूर हो जाता है, हो गए 12 फीट। लेकिन दारू लेने के लिए लोग लाइनों में सट के खड़े हो रहे हैं। देखिए, आप पुलिस प्रशासन और सरकार की कमियों को शराबियों पे मत थोपिए। जब आपको मालूम था कि आपके देश में बेवड़े भरे पड़े हैं, तो आपको उस तरह से इंतजाम करना चाहिए था। मतलब? अरे, ठेकों की संख्या बढ़वा देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि राशन के दुकान पे भी शराब रखवा दो, भीड़ भी कम हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर हो जाएगी, मतलब उठ जाएगी। आपको नहीं लगता इससे घरेलू हिंसा बढ़ेगी? देखिए साहब, जो हिंसक हैं वो बिना पिए भी हिंसा कर रहे हैं। दारू तो बस ऐसे बदनाम है। एक महान बेवड़ा होने के नाते आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग किसी भी अफवाह पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। शराबी, पियक्कड़ों, बेवड़ों को सम्मान दीजिए, उन्हें सम्मान की नज़र से देखिए और उन्हें अपने तन मन धन से पूरी तरह से इस अर्थव्यवस्था को उठाने दीजिए। और आप लोग इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। आप इस लॉकडाउन का पालन उसी तरह कीजिए जिस तरह से आपके विधायक, मंत्री, सांसद कर रहे हैं। कभी वो आपकी गली में आए, देखे नहीं ना, लेकिन आप लोगों को गली गली में घूमने की चुल उठती है बीच बीच में। समझदारी से काम लीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सुरक्षित रखिए हमें भी
अपने आसपास के लोगों को। बाकी इसी के साथ नमस्कार। बाकी अभी जा रहा हूँ, पहले लाइन में लग जाऊंगा तो जल्दी मिल जाएगा। नमस्कार।